जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है कथा कहानी की गीता ज्ञान सीख की इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय गीता के सबसे गूढ़ और रहस्यमयी अध्यायों में से एक है, जिसमें श्री कृष्ण पहली बार अपने परम दिव्य स्वरूप, अपनी अव्यक्त सत्ता और ईश्वर ज्ञान को प्रकट करते हैं। आइए इस अध्याय की गहराई में उतरते हैं। जब आत्मा सत्य की ओर अग्रसर होती है, तब केवल ज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान की भी आवश्यकता होती है। ऐसा ज्ञान जो अनुभव से उत्पन्न हो और ऐसा विज्ञान जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मन मुझ में एकनिष्ठ हो जाता है और योग में स्थित होता है, तब वह भक्त मुझे संपूर्ण रूप से जानने में सक्षम होता है। यह अध्याय उन योगियों के लिए है जो केवल आधे अधूरे ज्ञान में नहीं बल्कि संपूर्ण और अनुभवजन्य ज्ञान में रुचि रखते हैं। शास्त्रों, वेदों से प्राप्त सूचना और विज्ञान, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव और बोध। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जो जान लेने के बाद इस संसार में और कुछ जानने को बाकी नहीं रहेगा। प्रकृति को समझ। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि दो प्रकृतियों से बनी है। एक, अपरा प्रकृति, पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। दो, परा प्रकृति, चेतन आत्मा, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं ही वह चेतन शक्ति हूं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही जल में स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, मैं ही वेदों में ओंकार हूं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। माया की शक्ति। भगवान कहते हैं, मेरी यह माया बड़ी कठिन है जिससे पार पाना आसान नहीं, परंतु जो मुझ में अनन्य भाव से शरण लेते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। यह संसार एक भ्रम है। माया, जो इसकी चमक दमक में उलझ जाता है, वह मुझे नहीं जान सकता। जो मुझे प्रेम करता है वही इस जाल को पार कर पाता है। भक्तों के प्रकार 4 प्रकार के भक्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास 4 प्रकार के लोग आते हैं। 1, आर्त, जो दुख में मुझे पुकारते हैं। 2, जिज्ञासु, जो मुझे जानने की जिज्ञासा रखते हैं। 3, अर्थार्थी, जो मुझसे धन, सुख आदि की कामना करते हैं। 4, ज्ञानी, जो मुझे ही सर्वस्व मानते हैं, मेरे साथ आत्मा के स्तर पर एक हो चुका होता है। मूर्तियों की पूजा और मेरी प्राप्ति। भगवान कहते हैं, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु अविवेक के साथ। जो जिस देवता की उपासना श्रद्धा से करता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी में दृढ़ कर देता हूं। भावार्थ, हर उपासना अंततः उसी परम तत्व की ओर ले जाती है, परंतु पूर्ण ज्ञान और भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मेरी दुर्लभता। बहुत से लोगों में कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है और उन हजारों प्रयासों में कोई एक ही वास्तव में मुझे जान पाता है। भावार्थ, ईश्वर को जानना सरल नहीं है। सच्चे ज्ञान, निष्काम भक्ति और समर्पण से ही वह साक्षात्कार संभव है। ज्ञान विज्ञान योग अध्याय हमें बताता है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं, हमें श्री कृष्ण को अनुभव करना होगा। जब मन स्थिर हो, भक्ति निष्काम हो और आत्मा जागृत हो, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। यहां प्रस्तुत है भगवद गीता के अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग पर आधारित एक समकालीन और भावुक कहानी। अंतरयात्रा। एक आधुनिक बोध सुबह के 7 बजे थे। कबीर अपनी बालकनी में बैठा, हाथ में कॉफी का मग लिए दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी को देख रहा था। ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर, लोगों की हड़बड़ी, सब कुछ एक अनवरत चक्र जैसा लगता था। कबीर एक सफल आर्किटेक्ट था जिसके पास नाम, पैसा और सम्मान सब कुछ था,
लेकिन भीतर ही भीतर एक खालीपन उसे कचोटता रहता था। वह अक्सर सोचता, क्या बस यही है जिंदगी? ये ईंट पत्थर, ये शोर, ये लक्ष्य, क्या इनके परे कुछ नहीं? उसी दिन शाम को कबीर को अपने पुराने कॉलेज प्रोफेसर डॉ आनंद से मिलने का मौका मिला। डॉक्टर आनंद, जो अब 90 के करीब थे, हमेशा से कबीर के लिए एक प्रेरणा रहे थे। उनका शांत स्वभाव और गहन ज्ञान कबीर को आकर्षित करता था। आइए कबीर, बैठो, डॉ आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, पर आंखें वैसी ही चमक रही थीं जैसी कॉलेज के दिनों में थीं। कबीर ने अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। सर, इतनी भागदौड़ है, सब कुछ पा लिया, पर शांति नहीं मिलती। क्या ये सब बस माया है? डॉक्टर आनंद ने अपनी चश्मे उतारे और दूर छत पर दिख रही गौरैया को देखने लगे। कबीर, तुमने गीता का अध्याय 7 पढ़ा है कभी? कबीर ने सिर हिलाया। स्कूल में पढ़ा था, पर अब कुछ याद नहीं। उस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। डॉ आनंद ने बताना शुरू किया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह उसे अपना संपूर्ण ज्ञान देंगे, जिसे जानकर और कुछ जानने को शेष नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें अपनी इमारत का नक्शा बनाने के लिए मिट्टी, ईंट, पानी, लोहा, ये सब चाहिए, लेकिन इन सब को जोड़कर जो इमारत बनती है, उसका सार इन तत्वों से परे होता है। भगवान कहते हैं कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब उनकी निचली प्रकृति हैं, जिससे यह भौतिक जगत बना है। कबीर ध्यान से सुन रहा था। तो ये सब माया है सर? हाँ, एक तरह से, लेकिन ये उनकी दैवी शक्ति है। जैसे तुम्हारी बनाई हुई बिल्डिंग सुंदर है, पर तुम खुद उस बिल्डिंग से परे हो। भगवान कहते हैं कि उनकी एक और ऊंची प्रकृति है, जो जीव स्वरूप है। हम सब जो चेतन हैं, उनकी उस उच्च प्रकृति का हिस्सा है। ये दोनों भौतिक तत्व और चेतन जीव उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वे ही इस पूरे जगत का आधार हैं। डॉ आनंद ने समझाया। कृष्ण कहते हैं, मुझसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये सारा जगत मुझ में ही पिरोया हुआ है, जैसे सूत्र में मणियों का समूह। जैसे तुम्हारी बिल्डिंग का नक्शा बनाने वाला इंजीनियर बिल्डिंग में नहीं होता, पर बिल्डिंग उसी के विचार से बनती है, वैसे ही भगवान हर चीज में है, पर किसी चीज से बंधे नहीं है। कबीर ने सोचा, यानी मेरी इस उलझन का कारण यह है कि मैं सिर्फ ईंट पत्थर को देख रहा हूं, उस इंजीनियर को नहीं जो इन्हें जोड़ता है। बिल्कुल, डॉक्टर आनंद ने सहमति में सिर हिलाया। भगवान कहते हैं कि वे ही जल का रस, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, AUM का नाद, पृथ्वी की पवित्र गंध हैं। वे हर चीज का सार हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं और द्वेषों के कारण इस सत्य को देख नहीं पाते। हम भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि वे हमें शाश्वत सुख देंगे, जबकि ये सब अस्थायी हैं। डॉ आनंद ने आगे कहा, हजारों में से कोई एक ही मुझे जानने का प्रयास करता है, और उनमें भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। जो लोग भौतिक इच्छाओं से बंधे होते हैं, वे अन्य चीजों की ओर भागते हैं। लेकिन जो जरा मरण, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, जो मेरे अविनाशी स्वरूप को जानते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। कबीर की आंखों में चमक आ गई। तो सर, मेरा खालीपन इसलिए था क्योंकि मैं सिर्फ अपरा प्रकृति, भौतिक जगत में उलझा था। मैं अपनी परा प्रकृति, आत्मा और भगवान के संबंध को नहीं देख पा रहा था। सही समझे मेरे बच्चे, डॉ आनंद ने स्नेह से कहा। जो लोग वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं, इस सत्य को जान लेते हैं, वे ही महात्मा होते हैं, और ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। तो सर, इस खालीपन को कैसे भरूं? कबीर ने पूछा। डॉक्टर आनंद ने मुस्कुराया। भगवान कहते हैं, मेरी दैवी माया को पार करना अत्यंत कठिन है, परंतु जो मेरी शरण लेते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जब तुम इस सृष्टि के निर्माता को, इसके आधार को पहचानने लगोगे, तब तुम्हें हर कण में वही दिखेंगे। तुम्हारे काम में, तुम्हारे रिश्तों में, हर जगह। फिर खालीपन नहीं रहेगा, बल्कि एक पूर्णता का अनुभव होगा। कबीर ने डॉ आनंद के चरणों को छुआ। आज उसे सिर्फ एक व्याख्यान नहीं मिला था, बल्कि एक ज्ञान मिला था, एक मार्ग मिला था। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अब उसके पास दिशा थी। दिल्ली का शोर अब भी था, इमारतें अब भी खड़ी थीं, लेकिन कबीर की दृष्टि बदल गई थी। उसे अब हर चीज में उस सनातन बीज का अनुभव होने लगा था, जिसे वह अब तक देख नहीं पाया था। उसकी अंतर्यात्रा अब शुरू हुई थी। आपसे निवेदन है, अगर आपको यह अध्याय गहन लगा
भावपूर्ण लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह भगवद गीता का अमृतक ज्ञान और भी अधिक लोगों तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।